हेलो देयर, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वेयर वी विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। चैप्टर 1 में हमने पढ़ चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उस समय हमारे क्या हालात थे, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन कैसी थी, फॉरेन ट्रेड हम कितना कर पा रहे थे। सो हमने ये पढ़ लिया है कि ब्रिटिशर्स हैव सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर लिया अपने यहाँ पे, उसके बाद हमारी क्या अप्रोच रही, हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया, जो भी गवर्नमेंट आई उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया इंडियन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। आज 2026 में हम जहाँ पर खड़े हैं, क्या तब ऐसी कंडीशन थी? तब के क्या चेंजेस ऐसे हुए कि आज हमारी इकोनॉमी यहाँ तक पहुंच गई है। तो ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी, और यू कैन से द जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टिल 1990। अभी 1990 तक ही क्यों है, ये हम चैप्टर 3 में कवर करेंगे। ये 2026 तक भी तो हो सकता था, लेकिन ये 1990 तक है क्योंकि 1991 में एक मेजर चेंज हुआ था, जो कि लेटर ऑन हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हमको कवर अप करने हैं ये सारे टॉपिक्स। सो द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम होता है द वे वी सॉल्व आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि आपको बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी अप्रोच रहती है कि विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये 3 तरह का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। सो हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अप्लाई किया और किस इकोनॉमिक सिस्टम की मदद से उन्होंने अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को टैकल किया, ये हम समझेंगे। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इंडिया adopted which economic system. Second topic is economic planning. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की गई, कब इसकी शुरुआत हुई, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। फिर इसी का एक सब टॉपिक आता है 5 ईयर प्लान्स। इकोनॉमिक प्लानिंग से ही शुरुआत हुई थी 5 ईयर प्लान्स की। 5 ईयर प्लान्स में पंचवर्षीय योजना हम इनको कहते हैं। तो गवर्नमेंट जैसे जैसे आती रही, उसने अपने 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस करते रहे। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत रही इस दौरान, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर अप किया जाए। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या किया गया, इसके अंदर हम पढ़ेंगे IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। फिर फॉरेन ट्रेड में क्या क्या हुआ, क्या हालात थे उस समय में, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, ये हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा, हम ओवरऑल अपनी इकोनॉमी का क्रिटिकल जजमेंट करेंगे, क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को समझेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या रहा, क्या सुधार हुए, क्या ड्रॉबैक्स रही। तो ये सभी टॉपिक्स हमको कवर अप करने हैं इस चैप्टर। सो कंटिन्यू विद इकोनॉमिक सिस्टम, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखिए 3 टर्म होती हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी वो जगह होती है, वो प्लेस होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। उस इकोनॉमी में रह रहे लोगों को फेस करनी पड़ती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। अब ये हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद आता है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनको हम डील करते हैं एज अ सब्जेक्ट, उसको हम पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। वी आर लिविंग इन एन इकोनॉमी एंड वी आर रीडिंग द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक जगह है जहां पे लोग रह रहे हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि किया गया है जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इकोनॉमी एक जगह, उस जगह में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि रिसोर्सेज कौन ओन करेगा, रिसोर्सेज सबसे ज्यादा किसके पास रहेंगे, गवर्नमेंट ओन करेगी या प्राइवेट सेक्टर ओन करेगा, या फिर दोनों कंबाइनली ओन करेंगे। सो वो होता है एक इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे हमको पढ़ना है इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम या फिर अरेंजमेंट जो कि इकोनॉमी के अंदर किया गया है जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं,
क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों प्रॉब्लम का सल्यूशन हम ढूंढते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के जरिए। अब तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाए हम अपनी इकोनॉमी को, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाए, या फिर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के दोनों को कंबाइन करके हम मिक्स्ड इकोनॉमी बनाए। एक एक करके समझते हैं कि इनके फीचर्स क्या होते हैं, और फिर हम जानेंगे कि इंडिया ने कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां की रिसोर्सेस मेजरली ओन्ड, ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर मेजर रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ओन किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। गवर्नमेंट वहां पे केवल गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट विल नॉट own or control anything, or government will not interfere in any of the policy. So means of production are owned, controlled and operated by private sector. यहाँ पर जो central problems, one of the most important point, solve की जाएंगी market forces से। demand and supply से ये तय होगा कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन किया जाता है फॉर प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेजर रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का, और प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर ये तय करेगा किससे, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये कैसे तय करेगा, जिसमें उसका ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा। सपोज उसको ये मार्कर बनाने से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इकोनॉमी में किसका प्रोडक्शन होगा, मार्कर का। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। कैपिटल इंटेंसिव से प्रोडक्शन करना है या फिर लेबर इंटेंसिव से, ये डिसाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर। जिसमें उसकी कॉस्ट सेव होगी, जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, वो वाला मेथड वो यूज करेगा। थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। जिन लोगों के पास अच्छी बाइंग कैपेसिटी होगी उनके लिए प्रोडक्शन करना है, या फिर जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है उनके लिए प्रोडक्शन करना है। प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा, जब लोग उनके सामान को खरीदेंगे, तो वही लोग सामान को खरीद सकेंगे जिनकी परचेजिंग पावर हाई होगी। तो किसके लिए प्रोडक्शन करना है, दोज हु हैव हाई परचेजिंग पावर। यहाँ पे मेन मोटिव है प्रॉफिट। जिस चीज से प्रॉफिट आ रहा है वो चीज करिए। सेकेंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। Government will decide how to produce, what to produce and for whom to produce. Government अपनी इकोनॉमी की नीड को समझेगी। यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा, नीड्स ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड देन डिसाइड कि मुझे इस मार्कर का प्रोडक्शन करना है, या फिर मेरी इकोनॉमी में नीड है वीट की, मेरी इकोनॉमी में नीड है राइस की, मेरी इकोनॉमी में लोग बहुत गरीब हैं, वो मार्कर बाद में यूज करेंगे, पहले उनको खाने के लिए अनाज चाहिए। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट विल सॉल्व all the three problems by understanding the needs of society. थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम गवर्नमेंट करती है। उसके अबव जो भी प्रोडक्शन करना है गुड्स का, या फिर जो भी रिसोर्सेस को ओन करना है, वो सब करेगा प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द पॉलिसीज, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट, एंड बाकी सारा प्रोडक्शन करेगा प्राइवेट सेक्टर। बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगी गवर्नमेंट। कोई गरीब है, बेसिक एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब काम करेगी गवर्नमेंट। बाकी जितना भी अदर प्रोडक्शन है वो सब करेगा प्राइवेट सेक्टर। तीन टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया ये अब समझते हैं। आई होप आपको ये इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें एक एक कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। In the year 1950,
इंडियन गवर्नमेंट या फिर मैं कहूँ जवाहरलाल नेहरू और मेजर लीडर्स के सामने एक सवाल था कि हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा चूज करें। क्या हम अपनी इकोनॉमी को सोशलिज्म की तरफ लेके जाएं, या फिर कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाएं, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज करें। सो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएसएसआर सोशलिस्ट पैटर्न। 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स ने अपनाया था सोशलिज्म, और उससे जवाहरलाल नेहरू काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि इंडिया में उस समय पे सोशलिज्म को अपनाए, यानी कि मेजर रोल दिया जाए पब्लिक सेक्टर को। बट जब उन्होंने अपने लीडर्स के साथ वार्तालाप करी तो उनके लीडर्स ने उनको बताया होगा कि केवल पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल देना सही नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजर रोल दिया पब्लिक सेक्टर को और रेस्ट्रिक्टेड रोल दिया प्राइवेट सेक्टर को। तो दोनों सेक्टर को उन्होंने इकोनॉमी में एग्जिस्ट कराया, पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्टेड रोल दिया गया, क्योंकि उस समय पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर मैं कहूँ प्राइवेट कंपनीज इंडिया में नहीं थी। इंडिया के लोगों की वेल्थ उस समय पे इतनी नहीं थी कि वो खुद से अपना प्रॉफिट और मोटिव के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। तो एक बड़े पुश की जरूरत थी, एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते थे। इसलिए मेजर रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर को, बट प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरफेरेंस इकोनॉमी में रखा गया। और इस तरह से इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बाय कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इस तरह से इंडिया ने अडॉप्ट किया क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहां के बाद इंडिया ने स्टार्ट करी इकोनॉमिक प्लानिंग। हमको अब पढ़ना है 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। प्लानिंग कमीशन के बनने के बाद 5 ईयर प्लान्स आने शुरू हुए 1951 से। सो हमने अभी तक पढ़ लिया, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स। इस चैप्टर के 4 से 5 पार्ट आएंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो पार्ट 1 आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें हमने कवर किया था कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।